में कुछ इस तरीके की वाटरप्रूफ डिस्प्ले आएगी, 6 महीने की गारंटी आएगी। सारा वायरिंग का काम कराएंगे तो हमारी गाड़ी। और इसमें कुछ इसकी वस्तु है, कैमरे एक यहाँ पर लगा चुके हैं। इसमें कुछ इस तरीके का आपसे कनेक्ट करके आप इसमें नेविगेशन कर सकते हो। अब हम इसको एक बार में भी देख सकते हैं, यानी कि एक पूरी स्क्रीन पे अगला या पिछला, या फिर दोनों एक बार में कर सकते हैं। पूरे के पूरा जैसे आपका कार में सिस्टम होता है रहेंगी आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। हमने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है। पूरे के पूरा आपका आपको बताएगा। ये देखो इससे छोटा साइज़ मिल जाएगा। यहाँ पर ये 7 इंचज़ में सबसे बड़ी साइज़ वगैरह इसमें ही आपको मिल जाता है। तो पहले कोई और मिरर थे, अब ये काफ़ी प्रीमियम से मिरर लगाए हैं, काफ़ी हैवी आपको देखने को मिलेंगे। इस साइड में कुछ छोटी मोटी थैली वगैरह छोटा मोटा सामान। यहाँ अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे सीटें और हैं जो ऊपर की तरफ कराया है, और इसका हल्का स्लो हमने यहाँ ऊपर की तरफ कराया था कि राइडर और पिलियन राइडर बीच में ही रहे। आते हो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सीट देख लो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है पिलियन राइडर के लिए। तो गाइस हीरो ज़ूम 160 पर एक और पार्ट आप लोग लेकर आ चुके हैं। आज है हीरो ज़ूम 160 का पार्ट 5, और पार्ट 5 में भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाए। इससे पहले जो नए पार्ट बने हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि पिछले 4 पार्टों में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगाई हैं, जिसमें हमने आप लोगों की डिमांड के हिसाब से अलग अलग मॉडिफिकेशन करी थी, जैसे कि टूरिंग मॉडिफिकेशन, एग्जॉस्ट, इसके अलावा जैसे पीपीएफ, क्रैश गार्ड, सारी चीज़ें हमने करी थी पार्ट बाय पार्ट। अभी भी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी रेयर है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया जूम पर बैकरेस्ट लगाओ, तो बैकरेस्ट का एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है। अभी आपको 4-5 चीज़ें दिखाऊंगा, उसके साथ में ये सारी चीज़ें भी कवर करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमने अपनी जूम 160 में करी है। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो या आप लोग ले चुके हो और आप लोगों को कुछ इस तरीके का काम कराना है, या फिर आप लोगों को कुछ अलग तरीके का काम कराना है जूम 160 पर, या फिर एरोक्स पर, या फिर अप्रीलिया पर, सुपर बाइक पर, एमटी पर, किसी भी बाइक पे, तो आप लोग आ सकते हो अपने पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। तो यहाँ पर अपने सामने हाजिर है हीरो ज़ूम 160, जो कि अपनी पर्सनल है, और इसको बाय करने का मकसद सीधा यही था कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाएं और इसको सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाइड करें और आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। जूम किसी के पास है नहीं, दिल्ली में तो बहुत मुश्किल से मिल रही है। मैंने भी इसको आउट ऑफ दिल्ली से मंगाया था स्पेशली, ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँ, ताकि जब तक आप लोगों के पास ये आए आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर जगह हम डालते रहते हैं। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर हर बार की तरह कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि विंग्स स्पॉयलर्स छोटे छोटे, ये देख सकते हो यहाँ पर लगा रखे हमने, जो काफ़ी अच्छे से और इतने नोटिस भी नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप इसको देखोगे यहाँ फ्रंट से तो काफ़ी मस्कुलर लुक निकल कर आता है इसका। इसके अलावा हमने इसमें लगाया है नेविगेशन डिस्प्ले। आपको नेविगेशन डिस्प्ले दिखा देता हूँ कि वो कैसी है। कुछ इस तरीके की वाटरप्रूफ डिस्प्ले आएगी, 6 महीने की गारंटी आएगी। लुक देखो कितना ज़बरदस्त है यार। तो ये लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, कपलर टू कपलर है, तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे यार इतना सारा वायरिंग का काम कराएंगे तो हमारी गाड़ी की गारंटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारी कर चुके हैं और काफ़ी साल से कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ये प्रॉपर वायरिंग आ गई इसकी, और इसमें कुछ इसकी वस्तु है वो आपको चेक करता हूँ। देखो कितना सारा सामान साथ में आया हुआ है, तो सब प्लग एंड प्ले। ये आ गया आपके जो अलॉय व्हील्स है उसके नोजल पे लगेगा, यानी कि जहाँ से आप हवा भरते हो उसमें टायर में, तो ये वहाँ लगेगा, और जिससे आपके जो है TPMS है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये प्रेशर बताएगा आपके मीटर में कि इसमें कितनी हवा है। ये आ गया इसके कैमरे, और कैमरे कुछ ऐसे होते हैं, एक आगे लगेगा एक पीछे, जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एज अ सेफ्टी, तो ये लगेंगे। इसके अलावा ये इसकी कनेक्टिंग्स आ गई, ये इसकी गाइड आ गई, इसको पढ़ के भी आप समझ सकते हो कैसे फिट करना है अगर घर में कर रहे हो। तो गाइस ये है नेविगेशन डिस्प्ले जो आपने देखी। लगने के बाद ये कुछ ऐसा लुक आता है इसका। जैसे हम इसको राइड कर रहे हैं तो हमने इसका जो इंस्टॉलेशन का सिस्टम है वो यहाँ बनाया। अब इस जगह पर काफ़ी सारे लोग यहाँ लगा रहे हैं। अब अगर आप इसको यहाँ लगाओगे इस जगह पे, फिर आप हेलमेट लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं से हल्का सा लगाया तो ये टच ही होगा, हेलमेट से टूटने के चांसेस है, तो वो एक मज़ा नहीं आ रहा था पर्सनली। बाकी अपनी अपनी पसंद है। तो हमने इसको यहाँ पर लगाया है, जिससे हमारा मेन मीटर इस पर भी नज़र रहेगी, प्लस हमारी इस पर भी पूरे की पूरा नज़र रहेगी। तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल कराया है GPS माउंट के साथ। चलो जी, ये तो हो गई डिस्प्ले की सेटिंग। इसके अलावा हमने कैमरा कहाँ लगाया है पहले वो आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 2 कैमरे मिलते हैं, 2 कैमरे, एक यहाँ पर लगा चुके हैं हम, और एक लगाया है हमने पीछे। इसके अलावा आएगा तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नेट पे माउंट हो जाता है। तो एक यहाँ पर आगे लगा दिया है, एक लगाया हमने पीछे। अब इसको ऑन करने के लिए आपको पता ही है रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से किया ऑन। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो डिस्प्ले भी एक्टिवेट हो जाती है, ये देख सकते हो। तो ये हो गई आपकी डिस्प्ले एक्टिवेट। इसमें कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट मिलेगा, और इसमें कार प्ले वगैरह भी है। इसमें अपने फ़ोन से कनेक्ट करके आप इसमें नेविगेशन कर सकते हो, ठीक है जी। वाईफाई सिस्टम भी दे रखा है इसमें। इसके अलावा दोबारा से हम आते हैं और करते हैं इसका कैमरा ऑन। तो देखो कैमरा हमने इसमें टच करते ही, टच काफ़ी अच्छा है। अगर आपको सिंगल डिस्प्ले में करना है तो कर सकते हो। एक बार में दोनों देखनी है, यानी कि आगे वाला भी और पीछे वाला भी, तो वो सिस्टम भी है। ये देखो गाइस,
अभी जो उसकी क्लियरिटी देख रहे हो आप, ये और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर लगा रखी है हमने लेयर। ये देखो, तो ये लेयर जब हटेगी इस तरीके से, ये देखो गाइस, अब देखो कितना क्लियर हो गया है। इसी तरीके से अब हम पीछे की भी हटा रहे हैं लेयर। तो ये लेयर हटने के बाद जो क्लियरिटी है कैमरे की आप देख सकते हो। अब हम इसको एक बार में भी देख सकते हैं, यानी कि एक पूरी स्क्रीन पे अगला या पिछला, या फिर दोनों एक बार में कर सकते हैं मैनेज। इसके अलावा इसमें रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप पूरे के पूरा, जैसे आपका कार में सिस्टम होता है इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करने का, और हम अपना टायर प्रेशर वगैरह भी देख सकते हैं। ये रहा हमारा टायर प्रेशर, तो इसको हम ऑन करेंगे, सेटिंग करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे हमें सब पता चलेगा। इसके अलावा हमें ये टेम्परेचर वगैरह बताएगा। इसके अलावा टाइम वगैरह, डेट, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये सब तो रहेंगी। आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड वालों के लिए भी स्पेशल फीचर दे रखा है। इसके अलावा इसमें कार प्ले पूरा दे रखा है। तो ये सब चीज़ें इसमें कनेक्ट कर रखी है गाइस। डिस्प्ले का साइज़ देख लो, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी अच्छा है। इसको हम यहाँ से अनलॉक करके इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये है कुछ लुक। और जब हम इसको राइड कर रहे होते हैं तो ये कुछ ऐसी दिखती है। तो गाइस हमने इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरे के पूरा आपका आपको बताएगा। ठीक है जी, ये पूरा आपको जो है मैप दिखाएगा कि हमें किधर जाना है, क्या है। तो पूरा प्रॉपर वर्किंग है। टच सेंस की बहुत अच्छी है, प्रॉपर एक बार में टच होती है। जैसा कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो एक बार में टच। तो हैंगिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं, काफ़ी फास्ट है। ठीक है जी। बाकी अगर आपको इससे छोटी चाहिए, इससे बड़ी चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये देखो, इससे छोटा साइज़ मिल जाएगा। यहाँ पर ये 7 इंचज़ में सबसे बड़ी साइज़, तो ये भी अपने पास मिल जाएगी। ये देखो, इसमें भी सारी चीज़ें रहती हैं, और TFT वगैरह इसमें भी आपको मिल जाता है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ज़्यादा कंपेटेबल लग रहा है अपनी यूज़ के हिसाब से। चलो जी, ये तो हो गई डिस्प्ले और कैमरे का सेटअप। अब आपको दिखाते हैं और क्या चीज़ें करी है। इसके अलावा हमने अगली चीज़ में लगाई है मिरर, जो कि आपने लास्ट में देखा होगा। तो पहले कोई और मिरर थे, अब ये काफ़ी प्रीमियम से मिरर लगाए हैं, काफ़ी हैवी एडजस्टेबल, जिसका लुक देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसकी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी है। वैसे मिरर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे इस साइड में, जिसमें आपको इंडिकेटर, विदाउट इंडिकेटर, बाकी ये भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर GPS माउंट लगाया है। जिन लोगों को नेविगेशन डिस्प्ले नहीं लगानी है तो वो मोबाइल होल्डर यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैमरा माउंट लगाया है, ताकि जो है कैमरा वगैरह अपना ईजी टू इंस्टॉल हो जाए, चाहे 360 हो चाहे GoPro। यहाँ पर छोटा सा हुक लगाया है हमने, सामान वगैरह आप इसमें टांग सकते हो, कुछ छोटी मोटी थैली वगैरह, छोटा मोटा सामान अपना रख सकते हो। बाकी ग्लव बॉक्स में इसका इतना स्पेस है नहीं, ग्लव बॉक्स नाम के लिए दे रखा है। अच्छा, अगली चीज़ जो है वो सीट। तो सीट के भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया सीट इसकी कैसी है और हमें और कंफर्टेबल करानी हो, तो क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास है ये, तो वो लोग कह रहे हैं कि इसको और कंफर्टेबल करो। तो सीट के ऑप्शन यहाँ देख सकते हो। ये तो एरोक्स की सीट है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे सीटें और हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप, तो पिलियन के हिसाब से प्रॉपर है, और इसमें आप आगे नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ से इसका हल्का सा स्लोप हमने ऊपर की तरफ कराया है, और इसका हल्का सा स्लोप हमने यहाँ ऊपर की तरफ कराया था कि राइडर और पिलियन राइडर बीच में ही रहे, आगे पीछे ना जाए। तो काफ़ी कंफर्टेबल भी है, ये देख सकते हो। और एक तरीके के हमारा बैकरेस्ट का भी काम करेगा। वैसे हमने बैकरेस्ट पीछे भी लगा रखा है, जैसा कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सीट देख लो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो राइडर के लिए एंड पिलियन राइडर के लिए कंफर्टेबल है। कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्जी, महाराजा सीट चाहिए, यहाँ पर भी बैकरेस्ट चाहिए, तो वो भी अपने पास ऑप्शन है। काफ़ी बल्कि सा, काफ़ी हैवी सा बैकरेस्ट लगाया है, जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है पिलियन राइडर के लिए। और इसको आप हटा भी सकते हो, यहाँ पर आपने सिर्फ 3 नट खोलने हैं, इसको आप निकाल सकते हो। और अगर लगा रहना चाहते हो आपकी मर्जी, इसमें और भी काफ़ी सारे बैकरेस्ट आप ऐड कर सकते हो, छोटे बड़े, तो अपनी चॉइस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं वो आपको और चेक कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एडजस्टेबल विंडशील्ड हमने लगाया है, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो नए व्यूवर जुड़े हैं। इसको ऊपर भी कर सकते हो, कुछ इस तरह के नीचे भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मडगार्ड का एक्सटेंडर लगाया है। यहाँ पर CNC के काफ़ी सारे प्रोडक्ट लगा रखे हैं, सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए। डिस्क प्रोटेक्टर लगाया, फोर्क स्लाइडर, फोर्क प्रोटेक्शन, यहाँ पर कैलिबर प्रोटेक्शन। इसके अलावा फॉग लैंप्स हमने लगाई है, क्योंकि इसका फॉगलाइट का जो फोकस है काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो इतना अच्छा है नहीं हेडलाइट का, क्योंकि येलो, इसमें आपको येलो एंड यहाँ पर फ्लैशिंग, इसके अलावा वाइट का फोकस मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा इसका फोकस है। हिडनली है, इतना पता भी नहीं चल रहा है। और क्या चीज़ें, जैसे कि हमने इसमें LED इंडिकेटर्स लगाए हैं। इसके अलावा साइड स्टैंड कंपनी दे नहीं रही है, तो साइड स्टैंड लगाने के बाद साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी लगाया है, क्रैश गार्ड लगाया है प्रॉपर सेफ्टी के लिए आगे से लेकर पीछे तक, जिसमें आपको ड्यूअल साइड फुटरेस्ट मिलेगा। एग्जॉस्ट का कवर लगाया है, यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लगाई है, एग्जॉस्ट का स्लाइडर भी लगाया है, ताकि एग्जॉस्ट में भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है जी। और एग्जॉस्ट का साउंड अगर चेक करना है तो उसका आप मेरा दूसरा ब्लॉग देख सकते हो, उसमें हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो हम सारी चीज़ें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारी सारी बाइकों की, सारी स्कूटी की मॉडिफिकेशन सीरीज़ बाय सीरीज़ चल रही है, चाहे एरोक्स हो, चाहे हमारी अप्रीलिया हो, R15 हो, MT हो। तो इसी तरीके से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। इस तरीके का काम कराने के लिए जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारी नकली शॉप भी है, देखभाल कर आना। ये थी हीरो जूम 160 की मॉडिफिकेशन सीरीज़ का पार्ट 5। मिलते हैं अगली वीडियो तक, टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।